बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलेज के बच्चे, तालिब इल्म और असातिज़ा बैठे हैं। आज हमने आपके लिए फ़सद का तरीक़ा कि फ़सद किस तरह जो है की जाती है, उसके लिए एक्सपर्ट को बुलवाया है। ये हकीम भी हैं बाकायदा, और फ़सद का बाकायदा इलाज कर रहे हैं, फ़सद से लोगों को फैज़याब कर रहे हैं। तो फ़सद के लिए मेरा अपना तजर्बा मैं आपको बता दूं कि मैंने एक मरीज़ को देखा जो अर्कुन्निसा का मरीज़ था, और उसको उठा कर लाए थे, और जब उसकी फ़सद की गई तो वो पेशेंट अपने पैरों से चल के गया था। ज़ीशान बारफानी साहब ये एक्सपर्ट हैं हिजामा के, और अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस में बहुत अच्छा अपना जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना मतलब कर रहे हैं। हमदर्द से पास किया है इन्होंने, बहुत काबिल है माशाल्लाह, बहुत काबिल है। और ख़ानदानी जो है वो तबीब हैं, उनके वालिद भी कराची के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मशहूर तबीब थे। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए खुशनसीबी है कि दो हज़रात हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं वो करीब भले आ जाएं, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी रग कट रही है, किस तरह कट रही है, और बाकायदा नाम भी बताएंगे उसका। कोई सवाल हो तो वो भी आप इनसे कर सकते हैं। बाकी वीडियो बनाने वाले इस तरह बनाएं वीडियो कि बाद में जब हमारी वीडियो बाहर जाएगी तो वो जो है जब देखने के बाद उनको कोई सवाल करना ना पड़े। ठीक है, बाकी नूर साहब आपको जो है मज़ीद बताएंगे इसके बारे में, फसल के बारे में। देखो, जैसे ये फसल जो है उजामे की जो ना किस्म है, तो उजामा जो कपिंग वाला होता है और फसल जो है वो नस के ऊपर की जाती है। तो अर्कुन्निसा की जो है ना ज़्यादातर जो तकलीफ़ चल रही है, जिसमें उसको जो है उसकी नस जो वो कटिंग होती है, और जिनका नस ब्लॉक हो जाती है, जिसे क्लॉथ बन जाते हैं, तो उसको जो है ना खोलने के लिए जो है ना वो फसल किया जाता है। जैसे फैट से जो है ना तकलीफ़ शुरू हो जाती है, दर्द चालू हो जाता है, तो उसके लिए जो है ना ये फसल किया जाता है। और मज़ीद जो जिस तरह लोगों के मोहरम के जो है ना मसला होता है, डिस्कें हिल जाती हैं, या सर्वाइकल जो सिस्टम होता है उसके लिए जो वेनें बंद हो जाती हैं, उसके लिए जो पसंद किया जाता है। और जैसी भी जो है ना ये MRI जिस तरह होती है, जिसमें L4, L5, L3 जो भी नसें ब्लॉक हो जाती हैं उसको खोलने के लिए भी किया जाता है। और अल्लाह पाक इसमें जो है ना काफ़ी शिफा रखी हुई है। जिस तरह हुजामा में जो है सुन्नत तरीक़ाकार है, इसी तरह फसल में भी जो है अल्लाह पाक ने बड़ी शिफा रखी हुई है। और इसी तरह जिन जिन के जो है ना क्लॉथ बन जाते हैं नसों के अंदर, उनको इसी तरीके से फसल के तरीक़ों से जो खोलना पड़ता है। और अगर कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। अभी कर लें, फसल की बात कर लें, ठीक है ना? ठीक है। निशान मारफानी साहब भी थोड़ा सा जो है वो हिजामा के बारे में आपको बताएंगे, हिजामा क्या है, बस ताकि उसकी अहमियत भी आप लोगों को पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम, निशान मारफानी, मैं हमदर्द का क्वालिफाइड हूँ और काफ़ी अर्से से हिजामा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हिजामा माशाल्लाह से एक बड़ी ज़बरदस्त, एक तो अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है, बड़ा शौक़ फरमाते थे, अल्लाह के नबी पसंद फरमाते थे, तलकीन फरमाते थे हिजामा करने की। और हिजामा में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं ना, जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं, इसके साथ हिजामे का ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो इससे भी बहुत मरीज़ को फ़ायदा होता है। हिजामा के हवाले से अगर किसी को कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो, तो बिल्कुल बिला तकल्लुफ़ मुझसे पूछ। सर, ये जो कैंसरियल पेशेंट्स होते हैं, इनका जो मर्ज़ बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता है, जब डॉक्टर्स कह जाते हैं कि भाई ये लाइलाज है, तो क्या ये हिजामा वहाँ पे इफ़ेक्टेबल है क्या? हाँ, ये कार्सिनोमा के अंदर भी बड़ा ये अच्छा काम करता है। अक्सर ये जो कैंसर सेल्स वगैरह होते हैं डेवलप हो जाते हैं। असल में कैंसर की माहियत देखेंगे कि होता क्या है, इस तरीके से हमारा ये दाना ये बाहर आ जाता है। अगर वो अंदर हो जाए तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ कैंसर ना, तो उसको अगर उसके फासिल बातों का इलाज कर दिया जाए हिजामा के ज़रिए, तो उसका बड़ा अच्छा नतीजा आता है। अच्छा, कम्युनिकेबल डिज़ीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ में हिजामा की जो रेंज होती है वो सेम होगी या सेम है, सेम होगी? ठीक है। हिजामा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा शिफा है। सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, आपके हार्मोनल बैलेंसेस अच्छे हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी आसाबी कमजोर जो तनाव होता है, पट्टों का तनाव होता है, वो सारा दूर हो जाता है। जैसे ये शुगर के मरीज़ को कैसे हिजामा लगाएंगे, उसको तो कट लगा नहीं सकते। नहीं, इसमें किसने कह दिया शुगर की मरीज को कट नहीं लगा सकते। इसमें कट लगते हैं सुपरफिशियल कट्स का मतलब है कि आपकी स्किन कटनी चाहिए, आपका मसल भी कटना चाहिए। इसमें सुपरफिशियल कट्स दिए जाते हैं और वो
वो हील हो जाते हैं, इतना कोई मुश्किल। वो डीप कट्स होते हैं ना, उसमें मसला होता है। डीप कट हिजामे का उसूल नहीं है। बहुत सारे हिजामा करने वाले वो डीप कट भी दे देते हैं। डीप कट नहीं देना है आपको, हमेशा याद रखना है कि बेशक थोड़ा सा खून कम निकालें, मगर कट्स हमेशा सुपरफिशियल, यानी कि स्किन की फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर कटिंग, ज़्यादा डीप ना हो। तो जैसे सर वो कोई मरीज़ बोलता है जैसे हिजामे के अपने हर अलग अलग पॉइंट है, और कोई कहता है मुझे इधर दर्द है, तो जहाँ वो कह रहा है उधर भी पॉइंट लगा सकते हैं उसका। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स होते हैं ना, जिसम के 200 से ज़्यादा छोटे बड़े पॉइंट्स होते हैं जिस पर हिजामा लगता है, लग सकते हैं, लगा सकते हैं। और मौके की मुनासबत से, दर्द की हैसियत से उस जगह पे भी, उस मकाम पे भी लगा सकते हैं। कुछ अमराज ऐसे होते हैं जैसे स्किन डिजीज़ होते हैं, तो आप स्किन डिजीज़ के बिल्कुल ऊपर नहीं लगाएंगे, उसके अतराफ में लगाएंगे, ताकि वो सारा उसका जो वाइट ब्लड है वो सबको फासिद बांधों का इखराज और वो उसकी स्किन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि नॉर्मल कपिंग जो हम कर रहे होते हैं C3, C4 और उससे लंबर स्पाइनल कॉर्ड या फिर CID का पेन के लिए जो कपिंग करते हैं या फिर उसको जो पम्प कर रहे होते हैं, उसका एक मतलब एक अलग उसका एक तरीका है। लेकिन बाज़ लोग जो सर का हिजामा करवाना चाहते हैं वो कहते हैं नहीं भाई हम बाल नहीं उतरवा रहे, और फिर उसके लिए आजकल लोगों ने एक मशीन बनाई हुई है खुद साख्ता। भाई मशीन नहीं बनाई हुई, ये तैयार मिलती है, मैं आपको सब बता दूँगा। ज़बरदस्त। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स में पिछले 10-12 साल से ये मशीन को यूज़ कर रहा हूँ। बलगम सक्शन मशीन आती है एलोपैथिक के अंदर, मरीजों के जो बलगम नहीं निकाल सकते निकालने के लिए वो मशीन होती है। उसमें कंट्रोल भी होता है कि आप कितना कर सकते हैं। ये भी मैं आपको सिखा दूंगा कि ये मशीन के जरिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत कोई इसमें इशू नहीं होता, आज तक कोई मसला नहीं होता। हाँ, ज़रा सा हाइजीन का ख्याल रखें। आप मरीज से पैसे ले लें, आप कब किसी का कब दूसरे पर ना लगाएं। ये बीमारियां नहीं बांटनी, हमको शिफा बांटनी है ना, तो ये कब का खास ख्याल रखें, पर्सनल हाइजीन का खास ख्याल रखें, अपनी जगह को साफ़ सुथरा रखें, और जो डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह आप जो यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक्स वगैरह, वो सारे आपको राउंड्स के लिए सही। अच्छे तरीके से उसको क्लीन करना है। और अच्छा, ये जो वही मशीन आप बता रहे हैं जो है हमारे पास, ये सिर्फ कोई हर जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं या स्पेसिफिक किसी एक पॉइंट पे हम उसको मशीन का यूज़ करेंगे? पॉइंट होता है जहाँ पर लोग कहते हैं हम लोग को बाल नहीं उतारना है, आप खवातीन के बाल सर या कैसे एंकल काटेंगे? वगैरह हो गया, नहीं, एंकल में भी वो नॉर्मल वो कहते हैं कि जहाँ कप फिट नहीं हो पाता वहाँ हम यूज़ करते हो हैं। जाता है। कप हर जगह फिट होता है, कप के मुख्तलिफ साइजेज होते हैं। अच्छा, छोटे बड़े कप उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। कप नहीं लगता तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के फिर लगा देते हैं, तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जैसा ये चेहरे पे जो हिजामा करते हैं, तो इसके कट लगाने के बाद क्या ऐसी चीज़ आए जो जल्दी रिकवरी हो जाए? मतलब इसमें जो चेहरे पे- शहद लगाते हैं, सही। शहद भी लगाते हैं, जैतून का तेल भी लगाते हैं, घर जाके कहते हैं हम लोग थोड़ा सा आइसिंग कर लें, आइसिंग से भी ये बड़ी अच्छी हीलिंग हो जाती है। तो इस तरीके से, और चेहरे पे जो हिजामा लगाते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। इसमें बिल्कुल प्रेशर का भी ख्याल रखना होता है, कप के साइज़ का भी ख्याल रखना होता है, कट्स का भी ख्याल रखना होता है, बहुत एहतियातन। और जिससे मैं जैसे नॉर्मल कपिंग हम लोग 7 से 10 मिनट की करते हैं, इसकी कपिंग 3 से 5 मिनट की होती है। और ख़ास तौर से प्रेशर का और कप के साइज़ का हमेशा ख्याल रखना। अब जैसे हम सर वो हिजामा लगाते हैं, अब उसके अंदर कट लगाना सुन्नत है, उसके अंदर ज़्यादा शिफा बताइए। अगर हम कट ना लगाएं और ऐसे हिजामा 10-15 मिनट लगा के उसको ड्राई हटा दें। कपिंग का इतना रिजल्ट नहीं ड्राई आता है। कपिंग का। ड्राई कपिंग का इतना रिजल्ट नहीं आता है। ड्राई कपिंग मसाज वगैरह के लिए अच्छी रहती है, बाकी ड्राई कपिंग का इतना रिजल्ट नहीं होता है। पर थोड़ी देर के लिए आप रिलीज कर पाते हैं उसमें, और फिर वही जमा खड़ी हो जाती है। क्योंकि जब तक जिसम से फासिद मादों का इखराज नहीं होगा, जब तक फासिद खून का इखराज नहीं होगा, और इस तरह से वो वक्ती तौर से एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं ना, उसके ऊपर वो प्रेशर पड़ता है, जिससे आदमी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता है। अच्छा सर, हिजामे के बाद कोई इफेक्ट यानी बंदा बीमार हो जाता है या वैसे तो ऐसी नहीं? आज तक मेरे पास तो एक केस भी नहीं आया। एक केस ख़राब होता है, उसको डिटॉल से एलर्जी, कि कोई 1 लाख में एक केस होता है जिसको डिटॉल लगाने से एलर्जी है। तो उसने मुझे बताया कि उसको लगाया तो वो ब्लिस्टर्स हो गए थे उसकी स्किन पे, जहाँ जहाँ वो स्प्रे लगाया ब्लिस्टर्स हो गए थे। मैंने कहा अगर होना होता तो इधर ही होता, कि पूरी स्किन पे क्यों हो रहा है? तो फिर उसने मुझे बताया एलर्जी है, एंटीसेप्टिक में शायद ही डिटॉल है। बस ये एक केस है मेरी लाइफ का, बाकी तो अल्लाह ने इसमें इतनी शिफा रखी है। और नहीं, किसी का हाथ ऐसा कोई ऐसे होते हैं जिनके करने से कोई बीमार भी हो जाता है, ऐसे 1-2 सीन हुए हैं कि 1-2 दिन में बीमार। नहीं, वो गलत तरीके से और फिर डीप कट मार देना, निकाल लें 2-2 3-3 कट दिखा लें, और वो कह दें कि यार ये देखो कितना गंदा खून नहीं था, वो आपने डीप कट मार दिए, आप ये अपने नालायकी से डीप कट मार दिए, और फिर
पेशेंट उसको बेचारा करता है। ठीक है, मेरा ख्याल है तो सब स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, बंद करें। स्टॉप।